हम आपको आज जूनागढ़ के प्रिंसली स्टेट की कहानी बताएंगे। जूनागढ़ का जो प्रिंसली स्टेट था वो इंतहाई अमीर और ताकतवर मुस्लिम लीडर के नाम था। वो मुस्लिम लीडर जो नवाब थे उस वक्त के, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। उनके जो दीवान थे उस वक्त के, वो सर शाहनवाज भुट्टो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वालिद मोहतरम। दोनों की सलाह मशवरी पे अगस्त 15, 1947 को, यानी कि पाकिस्तान की पैदाइश के एक दिन बाद, उन्होंने फैसला किया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। अब जब नवाब ऑफ जूनागढ़ ये फैसला करते हैं कि हमने वहां जाना है, तो इंडिया में बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है। इंडिया मुंबई के अंदर एक फर्जी जूनागढ़ की रियासत की डेमोक्रेसी बनाती है और कहते हैं जी ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है जूनागढ़ के और हम जमहूरी असूलों को मानते हैं, तो जमहूरी असूलों को मानते हुए हम इनकी ओपिनियन को तरजीह दें। तो जूनागढ़ के वो तमाम रास्ते रोक देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पे वो दंगे फसादात करवाते हैं। अब जूनागढ़ का जो ये फैसला होता है, जो नवाब मोहम्मद महाबत कांजी द थर्ड करते हैं, इसके खिलाफ दहशतगर्दी की मुहिम स्टार्ट कर दी जाती है। पाकिस्तान एक नया मुल्क बना होता है, उस नए मुल्क के वसाइल नहीं मिल रहे होते, तो वो नवाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास जो सोना है वो काइंडली आप स्टेट के पास रखवा दे, क्योंकि आप पाकिस्तान का एक हिस्सा है। तो नवाब अपने ट्रेजरी से गोल्ड लेके बाजरिए फेरी कराची पहुंचते हैं, जहाँ पे कायद आज़म से मिलते हैं। इस 2 हफ्ते के टेन्योर में जहाँ पे नवाब जाते हैं कराची, पीछे से दंगे फसादात इस लेवल पे इंडिया की दहशतगर्द तंजीमें मुंबई से बैठे पहुंचा देती है कि कत्ले आम वहां शुरू हो जाता है। पीछे वो इंचार्ज छोड़ के जाते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद को। 2 हफ्ते की ये जुल्म बर्बरियत देख के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद ये फैसला करते हैं कि ये मामला हमसे कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पे वो एक क्रिटिकल गलती करते हैं। वो ये फैसला करते हैं कि मैं रादर देन पाकिस्तान की स्टेट को लिखूं कि आप कोई मदद भेजें हमारे लिए बजरिए पोर्ट, क्योंकि जूनागढ़ में पोर्ट मौजूद था। वो इंडियन दहशतगर्द रियासत को उसको खत लिखते हैं कि जनाब आप यहाँ पे आकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन। जैसे ही इंडियन आर्मी एंटर करती है, जूनागढ़ का पूरा काया पलट जाता है। वो वहां मौके पे एंटर करते हैं, सारे स्टेट को कंट्रोल में ले लेते हैं, उसके वसाइल को कंट्रोल में लेते हैं और दर हकीकत पाकिस्तान के एक क्रिटिकल हिस्से पे कब्जा कर लेते हैं। उस कब्जे के बाद वहां पे वो एक वोट करवाते हैं, प्लेबिसिट करवाते हैं कि आप जो आम लोग हैं जूनागढ़ के, जो राया है नवाब की, जिस ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ऑफ असेंशन, एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर चुका है पाकिस्तान स्टेट के साथ, आप ही क्या राय है कि हमें पाकिस्तान में जाना चाहिए आपको या इंडिया में। उनकी आर्मी की मौजूदगी में एक वहां पे फर्जी प्लेबिसिट होता है, जिसमें 99% लोग कहते हैं कि हम इंडिया में शामिल हो जाते हैं और फिर इंडिया का झंडा वहां लहराया जाता है, बताया जाता है कि आज से हम इंडिया में शामिल हैं। जो नवाब के स्टेट के लोग होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके वापस कराची आ जाते हैं, यानी कि जहाँ पे नवाब ऑलरेडी मौजूद। अब इंटरेस्टिंगली इनफ इंडिया इसको एक स्ट्रेटेजिक विन, डेमोक्रेसी की विन डिक्लेयर करता है, दुनिया में सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी, सबजुगेशन थी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाने के एक स्टार्ट था। जूनागढ़ में इंडिया की गवर्नमेंट ने ये प्ली ली कि जनाब हम क्योंकि जमहूरी सोच के हैं, हम चाहते हैं लोगों की विल एनफोर्स। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, अगर आपको ये लगता है दुरुस्त है, तो फिर कश्मीर में जो मेजॉरिटी मुसलमान रहते हैं, आप कश्मीर की रियासत को पाकिस्तान में शामिल। वहां पे इंडिया ने कहा नहीं, क्योंकि झूठे और मक्कार की आदत होती है कि उसके अंदर हिपोक्रेसी हो, दोगलापन हो। जूनागढ़ में असूल और कश्मीर में असूल